नमस्ते छात्रों, मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव। मैं आज आपको हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पहली इकाई और उस पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी हुई कविता, इस कविता के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद एवं साहित्यकार भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस कविता में कवि क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। कवि यहाँ कहते हैं कि मातृभूमि ने हमें बहुत सब कुछ दे दिया है। मातृभूमि ने हवा, पानी, पेड़ पौधे, फूल, फल, पेड़, अनाज आदि सब कुछ दिया है। महान पुरुष, समाज सुधारक, वीर पुरुष, साधु, संत, ज्ञानी, वैज्ञानिक इस मातृभूमि ने ही दिए हैं। इसीलिए यह सब कुछ देखकर कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी के अंदर भी मातृभूमि के प्रति प्यार की भावना निर्माण हो गई है। अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को यहां अभिव्यक्त करते हैं। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। कवि यहां पहले पंक्तियों में कहते हैं, कविता देखो पहले, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपने तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरा ही नाम तेरा ही नाम गाऊं। अब यह मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि, चरण का अर्थ है पैर, शीश का अर्थ है सिर, नवाऊ झुकाना, नवाना। मैं भक्ति भेंट, भेंट का अर्थ है उपहार, तेरी शरण में लाऊं। कवि पहली पंक्तियों में कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता रहूं, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूं। दूसरे पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि मां मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। मां मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसलिए कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरा तेरा ही नाम गाऊं। यह माथा का अर्थ है मस्तक, छाती का अर्थ है सीना, जिह्वा का अर्थ है जीभ। तो यहां कवि कहते हैं कि मेरे छाती पर तू सदैव माला बनकर रहे और मेरे माथे पर, मेरे सिर पर तुम्हारे ही नाम का चंदन रहे, मेरे जिह्वा पर, जीभ पर तुम्हारा गीत रहे और मैं बार बार हमेशा जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं तुम्हारा ही नाम गाऊं। ऐसे कवि यहाँ मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना से कहते हैं। उसके बाद कवि यहाँ कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं। कवि यहाँ कहते हैं कि हे मां कि तूने राम कृष्ण जैसे सपूत, सुपुत्र यहां दिए हैं और ऐसे महान सपूतों को आपने जन्म दिया है। ऐसे मातृभूमि की रज को, ऐसे मातृभूमि के धूल को
मैं नित्य अपने मस्तक पर लगाते रहूं, शीश पर चढ़ाना चाहता हूं मां। तो यह मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें और अपना ही नाम मेरे मुख से सदा ही निकले। कभी ऐसी भावना यहां व्यक्त करते हैं। उसके बाद कभी कहते हैं, हे मां, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। मां, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूं मां। उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूं। यहां समुद्र का अर्थ है सागर, नित्य धोकर, हमेशा। यहां पद का अर्थ है पैर, प्रणाम, नमस्कार, चरण, पैर। मैं भी तुम्हारे चरण दबाऊं, तुम्हारी मैं सेवा करना चाहता हूं मां। इस सेवा का अवसर तू मुझे प्राप्त कर। उसके बाद, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। यहां कवि कहते हैं कि मां, मेरा जन्म भी तुम्हारे सेवा के लिए ही। मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। इतनी ताकत, इतनी शक्ति तू मुझे दे, क्योंकि तू परोपकारी है मां। हमारे ऊपर आपने परोपकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम हमेशा के लिए सुनूं और यह तुम्हारा नाम दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं मां। साधु संतों ने अनेक प्रकार के मंत्र जप कर ही उन्होंने ज्ञान निर्माण किया है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे नाम का मंत्र जपता रहूं और जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन मन तेरे लिए बलिदान कर दूं मां। ऐसी इच्छा मेरी है और इस सेवा का अवसर तू मुझे दे। छात्रों, जिस प्रकार अपने मां ने हमें जन्म दिया, मां ने हमारा लालन पोषण किया, मां ने हमें संभाला और बड़ा कर दिया, उसी प्रकार मां ने प्रेम दिया तो मातृभूमि ने भी हमें, इस जननी ने, इस धरती माता ने भी हमें सब कुछ दे दिया है। और इस धरती माता ने दिया, लेकिन हमसे कुछ लिया क्या? नहीं लिया। यह निस्वार्थ भावना से मानव की सेवा करते आ रही है। तो ऐसे धरती माता को भी हमारा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर रहे, उसकी रक्षा करने के लिए हम तैयार रहे, चाहे हमारे प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो भी हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार की एक भावना कवि ने यहां व्यक्त की है। या ऐसे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, या कोई भी दुश्मन राष्ट्र हमारी इस देश पर आक्रमण करे या देश पर कब्जा करना चाहता है, तो हमें अपने जान की परवाह न करते हुए इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी प्रकार की भावना इस हे मातृभूमि कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी यहां व्यक्त करते हैं। तो यह अभी अभी मैंने कविता आपको पढ़ाई है। तो इस कविता में जो कुछ मैं नीचे प्रश्न है इस कविता के, इस प्रश्न के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। छात्रों, अभी अभी नई कृति पत्रिका के रूप में हमें प्रश्न पत्र आता है।
उस प्रश्न पत्र को पढ़कर हमें वह छुड़ाना है। कृति के रूप में है। कृति पहली है, कृति पूर्ण करो, मातृभूमि की विशेषताएं। अब यहाँ 4 विशेषताएं हमें पूछी है। उसमें पहली विशेषता हमें कविता से हमें लिखनी है। तो मातृभूमि की विशेषताएं, पहली विशेषता यह है कि मातृभूमि ने राम कृष्ण सपूतों को जन्म दिया है। दूसरी विशेषता, समुद्र पदरज को धोता है। तीसरी विशेषता, समुद्र प्रणाम करता है। और चौथी विशेषता है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। कृति दूसरी है, कृति पूर्ण करो, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। यहां 2 है, पहला मन और दूसरा है देह। कवि मातृभूमि के प्रति मन अर्पित करना चाहते हैं और कवि मातृभूमि के प्रति देह अर्पण करना चाहता है। हमें यहाँ एक एक शब्द में लिखना है, मन और देह। तीसरा प्रश्न है, यहाँ एक शब्द में उत्तर लिखो। 5 प्रश्न दिए हैं। पूरी कविता पढ़कर मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें से यह एक शब्द में उत्तर लिखो। कविता के अंदर जो शब्द है वह ही हमें लिखना है। एक, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो, उसका उत्तर है मातृभूमि। मातृभूमि के चरण धोने वाला, उसका उत्तर है समुद्र। मातृभूमि के सपूत राम कृष्ण, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम, उसका उत्तर है मातृभूमि। और मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, इसका उत्तर है शीश। तो छात्रों, मैंने आपको यह कविता पढ़ाई है और कविता के नीचे जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। तो अपने कॉपी में यह जो मैंने आपको बताया है, कृति पूर्ण करो, कृति एक एक शब्द में उत्तर लिखो, यह आपकी कॉपी में लिखो। और यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे बताओ। धन्यवाद, धन्यवाद।